हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे वक्त की ये बात बुरी लगती है कि कभी कभी ये आपको वो सज़ा देता है, बल्कि इस गलती की कड़ी सज़ा दे देता है जो आपने कभी की नहीं होती। जिंदगी में कभी कभी यूं भी होता है ना कि आप मुकम्मल बेकसूर होते हैं, मगर सज़ा आपको मिलती है। जबकि जो असल मुजरिम होते हैं बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ खुद को इस कहानी से निकाल लेते हैं और आपको डाल देते हैं, और इस गलती से खुद को बड़ी जमा करार देकर आपको सबकी नज़रों में गिरा देते हैं। ऐसा अक्सर वही लोग करते हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और वो आपको किसी ऐसी जगह जाकर धोखा दे देते हैं जब आपके पास इनके अलावा कोई दूसरा शख्स भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि किसी पर इतना यकीन मत करें कि वो आपकी जड़ें काट कर आपको ज़मीन के अंदर उतार दे और आप फिर भी इस पर शक करने की गुंजाइश तक ना निकाल सकें। पहले मुझे लगता था कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो इस पर यकीन करते हैं, तो ये आपकी अच्छाई है। मगर वक्त मेरे सामने कुछ इस अंदाज में आया कि मुझे अपना नज़रिया बदलना पड़ा। मुझे खुद को इस बात पर कायल करना पड़ा कि किसी पर अंधा यकीन रखने का ये मतलब नहीं है कि आपको इनसे शदीद मोहब्बत है और वो भी आपसे मुखलिस है, बल्कि इस खुदगर्जी के दौर में ये करना सरासर बेवकूफ़ी है। मेरा नाम जाहिदा है और मैं कराची के नवाही इलाके में अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर हूँ। मेरा बेटा ही मेरी कुल कायनात है। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई जमा पूंजी होती है और वही इसकी ज़िंदगी का कुल हासिल होता है, जिसको खोने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा बेटा वही है। इस दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता मेरा बेटा ऐसा ही था। मैंने सारी मेहनत अपने बेटे पर की थी और इसकी खातिर ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल फ़ैसले भी किए थे। मेरी ज़िंदगी बहुत तल्ख़ रही थी। बहुत सी मुश्किलात एक के बाद एक मेरा रास्ता देख रही थी। अक्सर मैं हिम्मत हार जाया करती थी और एक वक़्त ऐसा आया कि मेरे पास रहने को घर तक नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि इस रात मैं खुद को ख़त्म कर लूँ और किस्सा ही तमाम हो जाए। मगर जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मुझे हिम्मत करनी पड़ी और दोबारा से उठना पड़ा, क्योंकि अगर मैं खुद को मार देती तो मेरा बेटा इस दुनिया के रहमो करम पर हो जाता, और अपने बेटे को तो मारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सो वो दिन था जब मैंने ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला किया था, और इस बार मैं बहुत मजबूती से खड़ी हुई थी कि दोबारा मुझे कोई गिराने की हिम्मत तक न कर पाया। चले आइए मेरी ज़िंदगी की कहानी को हम शुरू से पढ़ते हैं। माज़ी जैसा भी हो और जिस तरह का भी हो, कहने को तो पीछे चला जाता है, मगर वो इंसान का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। कभी कभी माज़ी इतना खूबसूरत होता है कि हमें इस बात का भी दुख होता है कि काश वो वक्त दोबारा आ जाए, और कभी कभी माज़ी इतना भयानक होता है, इसका चेहरा इतना भयानक और खौफनाक होता है कि इसका तस्वुर भी हमें हिला कर रख देता है। ये ज़िंदगी है और इसमें बहुत कुछ अजीब होता है। सो कुछ लोगों का माज़ी भी एक वक्त खूबसूरत भी होता है और खौफजदा भी। सो ऐसे लोग जब माज़ी को याद करते हैं तो वो मज़ीद टूट जाया करते हैं। कभी कभी हम जानते हैं कि पुराना वक्त याद करने से हमें तकलीफ होगी, हमारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे, मगर हम इस वक्त को याद किए बगैर नहीं रह सकते। जिसे कहते हैं ना कि फिर जब इंसान को सहने की आदत हो जाए तो वो दर्द भी लुत्फ देने लगता है, और इसको इन तकलीफ़ों के बगैर रहने की आदत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हाल पुराने ज़ख्मों को कुरेदने का भी होता है, क्योंकि इन ज़ख्मों से हमारी कुछ अच्छी यादें भी जुड़ी होती हैं। मेरा ये मानना है कि दर्द, तकलीफ़ और अज़ियत की जब आदत हो जाए, यानी वो आदत बन जाए, तो इनके बगैर रहा नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि आदत जैसे भी हों, इंसान इसके बगैर नहीं रह सकता। आदत को छोड़ना इतना ही सहल और आसान होता तो कोई भी शख्स किसी बुरी आदत का शिकार ना होता, और किसी भी शख्स को कोई बुरी आदत छोड़ना इतना मुश्किल ना लगता। खैर, मज़ीद तमहीद से बचते हुए मैं अपने साथ हुई ज़्यादतियों का बताती हूँ। मैं अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत लाडली थी। मेरा एक ही भाई था जो मुझ पर जान छिड़कता था। कभी कभी तो मेरे लिए तय करना भी मुश्किल हो जाता था कि मुझसे मेरे अब्बा ज़्यादा प्यार करते हैं या मेरा भाई। अगर भाई मुझसे शदीद मोहब्बत करता था तो मैं भी अपने भाई की दीवानी थी। अपने हर काम में इनको शामिल रखती थी, हालांकि वो मुझसे 5 साल बड़े थे, मगर मेरे हर काम में वो मेरी मदद किया करते थे। जैसे हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने भाई के लिए बहुत खूबसूरत सी लड़की ढूंढकर इसकी धूमधाम से शादी करे। सो मुझको भी मैं अपने भाई की शादी का बहुत शौक था। अक्सर मैं और अम्मा भाई के लिए कोई लड़की देखने जाते तो मुझे कोई लड़की पसंद ना आती, तो हम मायूसी से वापस आ जाया करते थे।
कितनी ही लड़कियों को मैं रिजेक्ट कर चुकी थी। एक दिन अम्मा ने तंग आकर मुझे सबके सामने बिठाया और कहा कि इससे पूछा जाए कि आखिर इसको कैसी लड़की चाहिए अपने भाई के लिए। अम्मा मुझसे बहुत खफा नजर आ रही थी और जब मैंने एक लड़की का नक्शा खींचना चाहा तो सब हंस पड़े और कहने लगे कि कम से कम इतनी परफेक्ट लड़की तुम्हें इस कर्रे अर्ज पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मगर मैं भी अपने नाम की एक थी, सो कहा कि आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दें, आप देखें कि मैं कैसे बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ लूंगी। तो सब ने अम्मा को समझाया कि चलो इसे कुछ वक्त दे दो। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी कि अचानक मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो इतनी खूबसूरत और मासूम सी थी कि मैं इस पर नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो हमसे चंद कदमों के फासले पर चल रही थी, तो मैंने माँ से फौरन कहा कि मुझे इस लड़की से मिलना है। अम्मा ने मुझे नासमझी से देखा तो मैं इस सिमत में भागी थी। मुबादा वो लड़की कहीं ओझल न हो जाए। अम्मा भी मेरे पीछे आई क्योंकि वो समझी कि शायद मेरी कोई जानने वाली है, सो वो मेरे पीछे चल पड़ी। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मुझे एकदम ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो आगे पीछे कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और अम्मा को परेशानी ने आन घेरा। अम्मा ने मुझसे कहा कि क्या वो तुम्हारी कोई सहेली थी? तो मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं अम्मा, मेरी सहेली नहीं थी, बल्कि वो लड़की तो मुझे अपने भाई के लिए पसंद आई थी। ये सुनकर अम्मा के माथे पर कई बल पड़े थे और इनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दें। सो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इन्होंने बस इतना कहा कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि इस तरह रोकर तुमने मेरी कैसे जान निकाल दी है? मैं तो परेशानी से गिरने वाली हो गई थी कि पता नहीं क्या लगती थी इसकी जो इससे जुदा हो गई है। मैंने अपने आंसू पूंछते हुए कहा कि माँ, मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की अपने भाई के लिए इतनी पसंद आई है, तो इसके अचानक हो जाने पर क्या मुझे रोने का भी कोई हक नहीं है? तो माँ ने मुझे अपने साथ लगाया और कहा कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। कोई ऐसे ही तुम्हें अपनी बेटी का हाथ उठाकर नहीं देगा। आइए, उसे आपका ही इंतज़ार था। और अम्मा की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू का झरना बहने लगा। तो अम्मा ने मुझे साथ लगाकर कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हें एक बार नज़र आई है तो हो सकता है दोबारा भी नज़र आ जाए, इसलिए हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अब जल्दी से तुम उठो और चलो, हम घर वापस चलते हैं। मैंने अम्मा की बात नहीं मानी और कहा कि हम थोड़ी देर यहाँ पर रुककर इसका इंतज़ार करते हैं, शायद वो यहाँ से आ जाए। मेरी बात सुनकर अम्मा को यकीनन मेरे दिमागी तवाज़ुन पर शक हुआ, तो इसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि लड़की, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है? इतनी भीड़ में वो दोबारा तुम्हें कैसे नज़र आई है? अगर वो तुम्हारे भाई की किस्मत में हुई तो तुम्हें कहीं और नज़र आ जाएगी। मगर इस वक्त गर्मी और तुम्हारी इस बचकाना हरकत की वजह से मेरा सर फट रहा है। अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हारे बाप को जाकर बता दूंगी कि तुम कौन से ड्रामे करती रहती हो। अम्मा की धमकी का मुझ पर असर हो गया और मैं अम्मा की बात मानकर वहां से आ गई। लेकिन मैं घर आकर भी बहुत उदास रही और बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती रही कि वो मुझे दोबारा कहीं पर नजर आ जाए। मेरी बात सुनकर मेरा भाई हंसता रहा और कहता रहा, मैंने सुना था कि लड़कों को पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, मगर यहाँ लड़की को अपनी भाभी से पहली नज़र में मोहब्बत हो चुकी थी। मैंने जब भाई को मुंह बसोड़ कर देखा तो इसने फौरन मुझे अपने साथ लगाया और कहा कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम्हारी लगन वाकई में सच्ची है तो देखना, एक ना एक दिन वो तुम्हें दोबारा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद मैं कई बार बाजार गई, मगर वो मुझे दोबारा वहां पर नजर नहीं आई। इस तरह तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर गया कि मेरे मामू की बेटी की शादी आई और इसकी शादी के लिए हम सब हैदराबाद गए। वहां हम लोग जब बारातियों का इस्तकबाल कर रहे थे तो मुझे वो नजर आए और मैं फूलों की प्लेट वहीं पर ही फेंक कर इसकी जानिब भागी। सब ने मुझे हैरानी से देखा और मैं इसके पास खड़ी होकर ऊंची आवाज में अम्मा अब्बा और भाई को आवाजें देने लगी। वो परेशान से मुझे देख रही थी और अम्मा अब्बा और भाई मेरी आवाज़ सुनकर मेरी जानिब भागते हुए आए थे और मैंने इसके जानिब इशारा करके कहा कि वही लड़की है अम्मा, भाई, वही लड़की है। मैं पागलों की तरह ये बात कह रही थी और वो परेशानी से मुझे देखते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। और फिर इसने हिम्मत करके कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसकी बात सुनकर अम्मा अब्बा और मुझ समेत भाई भी हंस पड़े। भाई मुझे वहां से लेकर गए और अम्मा ने कहा, तुम भाई के साथ जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। मुझे नहीं इल्म कि अम्मा ने इससे क्या पूछा और इसको क्या कहकर मुतमईन किया, मगर ये जानकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा कि वो मेरे मामी के जानने वाले कुछ रिश्तेदारों की बेटी थी। इसके बाद मेरे घर वाले मेरी ही ख्वाहिश के मुताबिक बाकायदा इसके घर रिश्ता लेकर गए
اور मैं तो सबसे आगे आगे थी, क्योंकि मैं जाकर इसको बताना चाहती थी कि इसको कितनी चाहत के साथ और कितने अरसे से तलाश कर रही थी। इस दिन हम लोग मंगनी की रस्म अदा करने जा रहे थे और मुझे लगा था कि वो भी बहुत खुश होंगी, मगर जब मैंने इसको बताया तो इसका रद्द-ए-अमल कुछ ख़ास नहीं था और मुझे ये देखकर अपनी खुशी मासूम होती महसूस हुई। इसका रवैया मेरे साथ कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। जैसा कि मैं इसके होने वाले शौहर की इकलौती बहन थी, तो इस हवाले से इसको मुझे ख़ास प्रोटोकॉल देना चाहिए था। मगर वो तो मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रही थी, कि जैसे वो चाहती थी कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ। पहले पहल तो मुझे ये अपना वहम लगा, मगर जैसे वो अपने जानने वालों को अहमियत दे रही थी और मेरी जानिब देख भी नहीं रही थी, तो इससे मेरे शक पर यकीन की मोहर लग गई। इसके इस रवैये की वजह से मेरा दिल बहुत टूटा और मैं मायूसी से वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं माँ को बताऊँ कि अभी मुझे कैसे नज़रअंदाज कर रही है, मगर फिर इस ख़्याल से नहीं बताया कि शायद वाक़ई मेरा वहम हो और वो मेरे साथ अभी शायद अनजान होने की वजह से गैर आरामदेह महसूस कर रही हो। जब थोड़ी देर गुज़री और अम्मा ने मुझे किसी काम से इसके पास भेजा, तो जिस कमरे में वो मौजूद थी, तो इसी के दरवाजे के बाहर अभी मैं पहुंची थी कि मुझे अंदर से आती आवाज़ों ने रुकने पर मजबूर कर दिया। वो रोते हुए अपनी दोस्त से ये बात कह रही थी कि वो पता नहीं किसके बगैर नहीं रह सकती। ये मंगनी भी बहुत मजबूर होकर कर रही है, मगर वो शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकेगी। ये बात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं सांस नहीं ले सकूंगी। मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, सो मैं नहीं चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी यूँ बर्बाद हो, कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसके दिल में कोई और हो। भाई इसकी ज़िंदगी में तो आ जाए, मगर दिल में कभी भी ना जा सकें। मेरा एक बार दिल चाहा कि मैं माँ को जाकर सब कुछ सच-सच बता सकूँ, मगर फिर ख़्याल आया कि इससे इस लड़की की इज़्ज़त पर हर्फ़ आएगा। तो मैंने लबों को ताला लगाकर खामोशी साध ली। मैं जब घर वापस आई तो मुझे जैसे चुप सी लग गई थी। भाई मुझसे बार-बार पूछते थे कि आखिर ये ऐसी क्या वजह है कि मैं क्यों खामोश हो गई हूँ, मगर मैं किसी न किसी बहाने से इनको टाल दिया करती थी। हर आती दस्तक पर मुझे यही धड़का लगा रहता था कि जैसे मेरी भाभी के घरवाले होंगे और यहीं वो आकर कहेंगे कि हमें माफ़ कर दें, हम आपके घर रिश्ता नहीं कर सकते। जब भाई की शादी की तारीख तय हो गई, इसके बाद भी मुझे यही उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन इनके घर से पैगाम आएगा। कुछ ना हुआ और शादी वाला दिन आ गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी परेशानी को छुपाए रखूं और किसी को इल्म ना हो। हमने शादी की धूमधाम से तैयारियां की थी कि आखिर वो इकलौता भाई था। मुझे शादी वाले दिन भी यही धड़का लगा रहा कि कहीं निकाह के ऐन वक्त मेरी भाभी शादी से इनकार न कर दे, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो खामोशी से दुल्हन बनकर हमारे आंगन में आ गई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इसके शायाने शान इस्तकबाल करूं। वो मेरी मनपसंद भाभी थी, सो पिछली तमाम बातें भूल गई, बल्कि मैंने कोशिश की कि मैं भुला दूं और दिल में अहद किया कि मैं भाभी का ये राज किसी दूसरे इंसान के कानों तक नहीं पहुंचने दूंगी। इसके बाद ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन की तरफ आने लगी, तो हर मिलने वाला भाभी को देखकर यही कहता कि तुम्हारी कितनी अच्छी चॉइस है। भाभी का वैसे तो मेरे साथ रवैया नॉर्मल था, मगर कभी-कभी वो मेरे साथ बहुत अजीब रवैये में बात करती थी। यूँ लगता था कि जैसे इसको मुझसे शदीद नफ़रत हो। एक दिन मैंने भाभी को किसी को ख़त लिखते हुए देखा, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरे भाई के साथ निकाह में होते हुए भी ये घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं। अब की बार मुझे इन पर शदीद गुस्सा आया और मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि कम अज़ कम मैं जाकर अम्मा को ये बात बता दूं कि पानी सर से ऊपर चढ़ने से पहले अम्मा को हिफाजती इक़दामात कर लें। मैं माँ को ये बात बताने के लिए गई, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अम्मा को अचानक मामू के घर हैदराबाद जाना पड़ गया। हमारे घर पर कयामत तब टूटी जब अम्मा अब्बा जिस गाड़ी में जा रहे थे, उस मुसाफिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। एक ऐसा सदमा था जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया और मुझे यूँ लगा कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मुझे इन दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, सो इनको खोना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मैं अपना ध्यान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती, मगर बुरी तरह हार जाती। मुझे बार-बार इस बात का मलाल होता कि मुझे माँ ने अपने साथ जाने को कितनी बार कहा था। काश मैं इनके साथ चली जाती, तो आज मैं भी इस दुनिया में मौजूद ना होती। भाई मेरी दिलजोई करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते, मगर माँ-बाप के बगैर दुनिया अंधेर नज़र आती है। भाई मेरी वजह से काफ़ी परेशान रहने लगे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही दुनिया से कट कर रह गई थी। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी और भाभी आईं और गुस्से से मुझे देखते हुए कहा कि तुम आखिर बता क्यों नहीं देती कि आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ गई हो?
मैंने नासमझी से भाभी की तरफ देखा और कहा कि भाभी, खुदा न ख्वास्ता मैं क्यों कर आपकी खुशियों की दुश्मन होंगी। तो इन्होंने आंखों में नफरत भरकर मुझे देखते हुए नखुद से कहा कि तुम ज्यादा मासूम बनने की अदाकारी मेरे सामने बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह आशना हूँ और यही सच है कि तुम मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई है। काश तुम्हारी मनहूस नजरें मुझ पर उस दिन बाजार में ना दिखती तुम और मेरी तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता ना मांगते और मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे भाई से न करते, तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती। मुझे अपने दिल को समझाना न पड़ता। मैंने दानिस्ता बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि भाभी कौन सी भुलन पर मुझ पर अंडेल रही हैं। सो पूछकर मैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की गलती नहीं कर सकती थी। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख जरूर हुआ था, क्योंकि मुझे तो लगा था कि भाभी अब नमाज़ें भूल चुकी होंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके जले कटे जुमलों से वाज़ह था कि इनको आज भी इस शख्स की याद आती थी। वो कितनी ही देर मुझे नफरत भरी नजरों से देखती रहीं और फिर कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए खाना ट्रे में सजा कर तुम्हें कमरे में आकर दिया करूँ, तुम्हारी मिन्नतें क्या करूँ कि खाना खा लें शहजादी साहिबा, और तुम्हारे नखरे उठाया करूँ। मुझसे ये नहीं होगा, इसलिए खुद अपना काम किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। मैं अपनी सोच और हिम्मत से भी ज़्यादा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आती रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपने माँ बाप का बहुत गम है, लेकिन मैं तुम्हारी गमख्वार नहीं बन सकती। वो भी इसलिए कि तुम मेरे साथ इतना बुरा कर चुकी हो कि मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है। मुझे जीने से नफरत हो चुकी है। मैं खामोशी से बस इसको देख रही थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेंगी। तो मेरी बेहतरी इसी में थी कि मैं खामोश रहूं। जब मैं नहीं बोलूंगी तो इसने गुस्से से कहा कि अब तुम गूंगी बहरी हो चुकी हो, जो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दोगी। तुम्हारा भाई, इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। बस आते जाते तुम्हारा पूछता है कि जैसे छोटी बच्ची हो तुम, और मुझे भी अदाकारी करनी पड़ती है कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। खुदा के लिए मुझसे ये अदाकारी मजीद नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अगर किसी दिन मेरा ज़ब्त जवाब दे गया तो याद रखना तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो जाएगा। वो गुस्से से कहकर वहां से चली गई और मैं अपनी जगह पर साकित रह गई। इसके बाद मैंने अपनी जानिब से बहुत कोशिश की कि इसका दिल मेरी तरफ से बुरा ना हो, मगर वो हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया करती थी और पता नहीं भाई से ऐसा क्या कहती थी कि भाई आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बहुत दूर हो रहे थे। और ये बात मेरे लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर मैं सिर्फ इसलिए चुप थी कि कहीं इस बात के इंतजार में ना हो मेरी जानिब से कोई गलती हो और वो भाई को छोड़कर चली जाए। और ये बात मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो मुझे आज भी इतनी अजीज थी जितनी पहली बार देखने पर हुई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक बहुत ही बुरी भाभी की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। एक बार मैंने भाई से शिकायत भी की, मगर भाई ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। जब मैंने देख लिया कि भाई की दिलचस्पी मुझ में बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो मैं भी लबों पर कुफल लगाकर बैठ गई। इसके बाद भाई के ससुराल यानी भाभी के किसी कज़न का मेरे लिए रिश्ता आया, तो भाई ने मुझसे बस तकल्लुफ़न पूछा और इनको हाँ कर दी। इसके बाद से भाई का मूड धूप छाँव जैसा होने लगा। कभी वो मेरे लिए घना साया बन जाते और कभी मेरे लिए वो कड़ी धूप जैसी आजमाइश का रूप धार लेती। इसका ये रवैया मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर था। मेरा कभी-कभी बड़ी शिद्दत से दिल चाहता था कि मैं जाकर भाई को बता दूं कि भाभी के दिल में क्या है, मगर फिर इनके घर टूटने का ख्याल आता तो मैं खामोश हो जाती और कहीं न कहीं मुझे इस बात का खौफ भी लाहिक था कि भाई मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद मेरी शादी कर दी गई और जो शादी के बाद इंकिशाफ मुझ पर हुआ, वो मुझे तोड़ देने के लिए काफ़ी था कि मेरे शौहर ने मुझे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इसने मुझसे शादी की इस वक्त इसलिए की है क्योंकि मेरी भाभी ऐसा चाहती थी, और मेरी भाभी इसलिए ऐसा चाहती थी क्योंकि वो मेरे ही शौहर से मोहब्बत करती थी और वो दोनों अपने लिए मिलने का रास्ता हमवार करना चाहते थे। मैं ये सुनकर सदमे से दोबारा कुछ न कह सकी, क्योंकि ये बात इतनी छोटी नहीं थी। मैं अगर अपने भाई को ये बात कह भी देती तो वो मुझ पर बिल्कुल यकीन न करता, क्योंकि भाभी ने बहुत ही खुशी और चालाकी से भाई को मुझसे बदगुमान कर दिया था और भाई का दिमाग मुकम्मल तौर पर भाभी के कंट्रोल में था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तो शायद मेरे लिए इतना मुश्किल ना होता, मगर मैं अपने भाई के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने अपने शौहर को ये कहते सुना कि बहुत जल्द मेरी भाभी भाई से तलाक लेकर इससे शादी कर लेगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि आखिर अगर भाभी ने इससे शादी करनी थी तो मेरी शादी क्यों इस शख्स के साथ करवाई, मेरी ज़िंदगी को क्यों इस कांटों भरे सफ़र पर घसीटा था। इसी बात में तकरीबन साल गुजर गया और अल्लाह ने मुझे बेटा दिया।
मेरे शौहर ने मुझे कहा कि वो बेटा मैं किसी और को दूँ या इसको मार दूँगा, मगर मेरा बेटा इस घर में नहीं रह सकता, जबकि मैं इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। तो इस वजह से एक दिन मेरे शौहर ने मुझे मारा और घर से निकाल दिया। मुझे घर वापस पाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मगर मुझे इसकी बातों से लगा कि जैसे इसको मुझे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और इसने शायद ये प्लान इसलिए बनाया था कि भाई गुस्से में आकर इसको तलाक दे देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था और मेरा ज़ब्त जवाब दे चुका था। मैंने भाई को बता दिया कि कैसे मेरा शौहर और उनकी बीवी आपस में मिले हुए हैं और भाई ने मुझ पर यकीन नहीं किया और भाभी ने रोते हुए कहा कि मैं नहीं, तुम बदकिरदार हो, तभी तुम्हारे शौहर ने घर से निकाला है। भाभी ने मेरे शौहर को बुलाया और उसने कहा कि हाँ, यही बदकिरदार है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने भाभी की मिन्नत की कि ऐसा ना करो, मगर भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, मगर इन्होंने कहा कि तुम आज मेरे लिए मर गई हो। मुझे याद है कि जब इस घर में मैं निकल रही थी तो भाभी मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में फतह का जश्न था। इसने कहा कि देखो, तुमने मुझसे मोहब्बत छीनी और मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। मैं वहाँ से निकल गई। इसके बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। हर बार दिल चाहता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ और फिर ऐसा वक्त भी आया कि वक्त गुजर गया और ज़िंदगी पुरसुकून हो गई। मुझे वो वक्त याद आता तो रूह कांप सी जाती। कभी जिन अपनों के बगैर नहीं रह सकती थी, अब इनसे सामना करने को भी दिल नहीं करता था। वक्त गुजर गया और बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। अब मुझे अपने इकलौते बेटे की शादी करनी थी और बेटे को एक लड़की पसंद आ गई। मैंने बहुत मना किया, लेकिन बेटे ने खुद को कुछ कर लेने की धमकी दी तो मैं मजबूर हो गई। लेकिन फिर बहू ने शर्त रख दी कि वो जहेज में अपनी माँ को साथ लाएगी। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैं मान गई। इसकी माँ गूंगी थी और हर वक्त पर्दे में रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो वुज़ू कर रही थी, मेरी नज़र गलती से इसके चेहरे पर पड़ गई और मेरे औज़ान ख़ता हो गए, क्योंकि वो तो मेरी अपनी भाभी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल दूँ। मुझे अब समझ में आया कि वो पर्दे में क्यों रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका घिनौना चेहरा मैं पहचानूँ। वो गूंगी थी और इसके साथ क्या हुआ, मुझे इल्म नहीं था। और जब मैंने अपनी बहू से इसके बाप के बारे में पूछा, तो मेरे भाई था। मैंने ये सुनकर बहुत मैं रोई थी। मैंने इससे माँ के गूंगेपन के बारे में पूछा तो इसने कहा कि मेरी फूफो पर मेरी माँ ने इल्ज़ाम लगाकर इसको घर से निकलवाया था। जब अब्बा को पता चला तो उसकी ज़ुबान जला दी। अब्बा बहुत रोते थे कि कहीं से मेरी बहन आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी बहुत कोशिश की कि कहीं से फूफो मिल जाएं, मैं माफ़ी मांग लूँ ताकि अब्बा की रूह को सुकून मिल जाए। सब जानकर लबों पर कुफल लगा लिए। भाभी ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मगर माफ़ करना आसान नहीं था। भाई को तो माफ़ कर दिया, मगर भाभी को ना कर सकी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।